Good morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll continue our last lesson, chapter number first, the fun they had taken. उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्गी नाम की जो गर्ल है उसे एक द फन दे हैड, उसमें हमने मेरे को बताया था कि कैसे एक मार्गी नाम की गर्ल है वो टॉमी से डिस्कस कर रही है पुरानी बुक्स के बारे में कि पुराने टाइम पे क्या होता था, स्कूल्स कैसे होते थे। मतलब जो ये लेसन है ये रिलेटेड है हमारे आने वाले फ्यूचर से कि आने वाले फ्यूचर के टाइम पे सारी डिजिटल क्लासेस होगी, रॉबर्ट की तरह टीचर्स होंगे और कैसे है ना वो टेलीविज़न के थ्रू ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, सारी ई बुक्स होगी, इस तरीके की बातें उसमें चल रही है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man, a man who, how could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. मार्गी को बहुत दुख हो रहा था कि उसे मतलब जब पता चल रहा था कि उसको स्कूल के बारे में ये सब बुक्स उसमें लिखी हुई है, तो उसने जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक टीचर होता था। टीचर कौन होता था? मैन होता था, मतलब कोई भी पुरुष वगैरह हो सकता है। तो उसको बड़ा अजीब लग रहा था। अच्छा, पहले मतलब टीचर्स होते थे और वो स्कूल में क्वेश्चंस पूछा करते थे बच्चों से, बच्चों को होमवर्क दिया करते थे, मतलब ऐसे सच में रियल एक टीचर होता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर. Margis was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. तो उसे बड़ा लग रहा था कि अच्छा, पहले के टाइम पे टीचर्स होते थे और कैसे कोई अजनबी टीचर से पढ़ लेता था। मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के अलावा या अपने फादर के अलावा किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती। तो उसे बड़ा वो लग रहा था कि अच्छा, पहले एक अजनबी कैसे हमें पढ़ाता था, कि टीचर होता था वो हमें पढ़ाता था इस तरीके से। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर. यू डोंट नो मच, मार्गी. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी कहता है, अरे अरे मार्गी, तुम चिंता मत करो, जो टीचर होते थे वो हमारे घर में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? अपने खुद के घर में रहते थे और बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज. कहती है अच्छा, मतलब सारे बच्चे उनके पास जाते थे और वो सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। लगता है सारे क्या होते होंगे, सेम एज के होते होंगे, इसलिए सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches that and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie and said quickly. She wanted to read about those funny schools. कहती है कि बट मेरी मम्मी जो है वो बताती थी कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के दिमाग को इजीली पढ़ लेते हैं और उनके साथ में मतलब मेल जोल बैठा लेते हैं और उनको पता होता है कि कैसे हर बच्चे को अलग अलग किस तरीके से पढ़ाना है, तो वो वैसा ही करते थे। कहते हैं कि टॉमी कहता है कि तुम्हें ये बुक पढ़ना पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब तो नहीं लग रहा, तो तुम इस बुक को ना ही पढ़ो। तो जो मार्गी वो कहती नहीं नहीं, मुझे ये बुक बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ूँगी और विद्यालय के बारे में मैं पढ़ना चाहती हूँ। We are not even half finished when Margie's mother called. Margie school. Margie looked up, not yet mama. मार्गी ने मतलब इतने में मार्गी की मम्मा पुकारती है कि मार्गी स्कूल, तो मार्गी ऊपर देखती है और कहती है अभी नहीं माँ. नाउ सेड मिस्टर जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो मार्गी की जो मॉम है वो कहती है कि नहीं जॉन्स, अभी टॉमी और तुम्हारा टाइम हो गया स्कूल टाइम का. मार्गी एंड टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल. तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं ये जो बुक है थोड़ी देर बाद में पढ़ सकती हूँ, अपने स्कूल के बाद में पढ़ लूँ. मे बी ही सैड नॉनेक्टली ही walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तो टॉमी ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम अपनी क्लासेस के बाद में उसको पढ़ सकती हो. तो उसने वो बुक उठाई और साइड में अपनी मतलब हाथ में लेके साइड में लेके चली गई. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मार्गी अपने बेडरूम के जस्ट पास में उसका क्लासरूम था, मतलब घर में उसका क्लासरूम था, वहाँ वो गई और वहाँ उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे.
because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. मतलब सैटरडे और संडे को छोड़ के हर दिन जो उसका वो जो मार्गी थी वो हमेशा टाइम पे पहुंच जाती थी, क्योंकि उसकी मम्मा कहती थी कि हमेशा जो छोटी लड़कियां होती है उसको टाइम टू टाइम मतलब काम करना चाहिए, रेगुलर टाइम पे काम करना चाहिए. Margie did so with the sign. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help me another with the homework and talk about it. मार्गी को जब वो बुक्स के बारे में सोचती है, पुराने विद्यालय के बारे में सोचती है, तो कहती है अच्छा दादाजी के साथ में उनके छोटे दोस्त हुआ कर होते होंगे पड़ोसी, उनके साथ में वो क्या करते होंगे, अपना स्कूल वगैरह बांटते होंगे, अपना गेम्स वगैरह वो खेलते होंगे, उन्हीं के साथ में वो क्या करते होंगे, अपना पूरा टाइम स्पेंड करते होंगे. तो वो जो मार्गी अपने क्लासरूम में बैठे बैठे भी किसके बारे में सोच रही है, पुराने टाइम के बारे में सोच रही है, पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे स्कूल के अंदर, और विद्यालय जो स्कूल का गार्डन होता है उसके अंदर जाके सारे चिल्लाते होंगे एक साथ, सारे क्लासेस में साथ बैठते होंगे, और जब स्कूल टाइम उनका ख़त्म होता होगा तो वो क्या करते होंगे, आप सब साथ में खेल के मस्ती भी करते होंगे. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we added fraction 1 and half and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो इतने में उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट होता है, बट मार्गी किसके बारे में सोच रही है, वो पुराने दिनों के बारे में सोची जा रही है कि पुराने टाइम जो स्कूल्स होती होगी कितनी ज़्यादा अच्छी होती होगी, कितना ज़्यादा उन्हें मज़ा आता होगा सबको साथ में, मतलब वो लाइवली सब साथ में रहते होंगे. अभी का टाइम जो है, हमारा टाइम क्या, हमें तो स्क्रीन के ऊपर सब कुछ पढ़ना होता है, ना हमारे सामने टीचर होता है, ना हमारे सामने हमारे क्लासमेट्स होते हैं, हमें सबको अकेले अकेले काम करना होता है. बट पहले के टाइम पे क्या होता होगा, सारे बच्चे क्या रहते थे, साथ रहते थे, सब आपस में खेल भी सकते थे, सब आपस में एक दूसरे का होमवर्क भी बांट सकते थे, तो क्लासेस में भी सब एक साथ होते थे, और टीचर हमारे सामने होता था, वो हमें डांट भी सकता था, वो हमें पढ़ा भी सकता था, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम उसी टाइम शेयर उनसे कर सकते थे. तो इस लेसन में हमें क्या बताया गया, कंपैरिजन बताया गया कि आज के टाइम की जो स्टडीज़ है और जो आने वाला फ्यूचर हमारा जो होगा स्टडी से, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं. अभी भी हमारे यहाँ पे डिजिटल क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बट इन फ्यूचर और ज़्यादा चेंजेस होंगे और ज़्यादा डेवलप्ड होगा, तो वो चीज़ें कैसे डिफरेंट होगी, बुक से पढ़ना ज़्यादा ईजी होता है या ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा ईजी होगा, तो वो कंपैरिजन इसके अंदर बताया गया है. Okay, so students, this lesson is completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.